बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैथ 401 डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका लेक्चर नंबर 3 आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें सेपरेबल इक्वेशन कौन सी होती हैं? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हैं, उसको हम सेपरेबल इक्वेशन कब कहेंगे? जब एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स उसकी कोई वैल्यू होंगी, उसको क्या कहेंगे? सेपरेबल इक्वेशन। अब सेपरेबल इक्वेशन को फाइंड करने के डिफरेंट मेथड है। फर्स्ट मेथड देखें, सबसे पहले जब सेपरेबल इक्वेशन का कांस्टेंट फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे? g ऑफ y इज इक्वल टू 0, यानी y की जो वैल्यू होगी उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आंसर जो आ जाएगा वो कांस्टेंट सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट नॉन कांस्टेंट के लिए क्या करेंगे? हम उसको सेपरेट कर लेंगे, सेपरेबल इक्वेशन बना लेंगे, यानी y वाली फॉर्म एक साइड पे, x वाली फॉर्म एक साइड पे। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्म अलग अलग हो जाएगी उसको क्या करेंगे? इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे। अब यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, यहाँ भी कोई आंसर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? जी ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये जर्नल रिजल्ट बता रहे हैं, यहाँ कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स प्लस सी। अगर आपसे डेफिनेशन पूछ लेते हैं व्हाट इज कांस्टेंट सॉल्यूशन, तो आप क्या लिखेंगे? क्विज में आप ये बता सकते हैं कि वाई ऑफ एक्स जी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड नॉन कांस्टेंट के लिए ये लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट इसका जो 3 पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर लिस्ट इंटायर कांस्टेंट एंड नॉन कांस्टेंट, जब हम लिस्ट करते हैं कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट को तो अवॉइड करेंगे रेपिटेशन को, यानी उसकी जो रेपिटेशन आ रही है, सेम जो वैल्यूज आ रहे हैं उसको हम अवॉइड कर देंगे, जस्ट एक वैल्यू लिखेंगे। इसका इक्वेशन, इसका पार्ट 4 देखें, इसमें हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, अगर हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है तो क्या होगी? उसके साथ इनिशियल कंडीशन भी होगी। तो फाइंड क्या करेंगे? पार्टिकल सॉल्यूशन। तो हमें पार्टिकल सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। अब इसके 3 नोट्स भी हैं। अब फर्स्ट नोट क्या है? 2 कांस्टेंट, अगर 2 कांस्टेंट दिए गए हैं इंटीग्रेशन से तो हम अवॉइड कर लेंगे c1 माइनस c2, तो क्या लिख लेंगे? जस्ट c लिख लेंगे। नेक्स्ट देखें, जो इंटीग्रेशन में भी रिलायबल, उसकी जो कांस्टेंट सॉल्यूशन की इंटीग्रेशन होगी वो रिलायबल होगी। अब इसका एक थर्ड पार्ट देख लें, वो भी सेम। स्टेप 3 ऑफ इम्पॉर्टेंट, जो स्टेप 3 है ये भी क्या है? इम्पॉर्टेंट है। अब मूव करते हैं इसकी एग्जाम्पल्स के साथ। ये जो एग्जाम्पल्स हैं मैं इसको आपको अपने नोट्स पे मज़ीद आपको डिटेल से समझा देती हूँ। एग्जाम्पल देखें, गिवन इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन क्या है? डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स। अब कंडीशन दी गई है, यानी एक नोट पढ़ाया था मैंने आपको कि अगर इनिशियल कंडीशन दी गई हो इनिशियल वैल्यू के साथ तो हम उसे पार्टिकल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, यानी इसको सबसे पहले सेपरेबल करेंगे फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब हमने इसको सेपरेबल करना है। सेपरेबल क्या करेंगे? एक्स वाली फॉर्म एक्स वाली साइड पे और वाई वाली फॉर्म वाई वाली साइड के, यानी डी एक्स और डी वाई की एक साइड सेपरेबल कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? वाई स्क्वायर माइनस 1, वाई स्क्वायर माइनस 1 पे यहाँ पे फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हमने यहाँ पे वही फार्मूला यूज़ किया, ये वैल्यू एज इट इज़ हो गई। अब इसी वैल्यू को हम लेट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे तो ए ओवर 1 वाई प्लस बी ओवर वाई माइनस 1। तो इसको जब हम y को -1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी -1/2। इसी तरह जब y को 1 पुट करेंगे, अब देखिए 1 कैसे आया है, इस वैल्यू को 0 पुट किया तो y हमारे पास 1 आ गया, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब ये जो हमारे पास a एंड b की वैल्यू है इसको हम इसमें पुट करेंगे, जो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अब उसी सॉल्यूशन को इक्वेशन 1 में पुट किया है तो दोनों साइड पे अब इंटीग्रेट इन दोनों वैल्यू का है, दरमियान में प्लस है तो इसका मतलब ये सेपरेट हो जाएगा, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये लॉग की फॉर्म में आ जाएगा, सेम ये भी लॉग की फॉर्म में आ जाएगा। अब एक हमारे पास रूल होता है कि अगर लॉग में दरमियान में प्लस आ जाए तो जब लॉग की वैल्यू को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस को मल्टीप्लाई में डिवाइड कर लेते हैं।
तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह ये वाली वैल्यू अब log x प्लस log c ये भी कन्वर्ट हो जाएगी मल्टीप्लाई में। अब यहाँ देखिए, अगर log से पहले कोई वैल्यू हो वो क्या हो जाती है, log की पावर में आ जाती है, यानी उस वैल्यू की पावर में आ जाती है। तो ये वाली वैल्यू इसकी पावर में, सेम ये वैल्यू भी इसकी पावर में आ गई। अब यहाँ देखिए हमारे पास वैल्यू है y माइनस 1 की पावर 1/2। अब ये वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी तो -1/2 है तो प्लस का 1/2 आ जाएगा। सेम x मल्टीप्लाई c। अब इक्वेशन तो यहाँ पे हमारी सॉल्व हो गई। अब जो कंडीशन उन्होंने हमें दी थी y ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 2, ये हमने पुट करनी है। इसका क्या मतलब था, x इज़ इक्वल टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू 2। इसमें पुट करेंगे 2 माइनस 1 होल की पावर 1/2, 2 प्लस 1 होल की पावर 1/2। एक्स क्या था 1 एंड सी, इससे हम सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 स्क्वायर रूट। तो अब हम सी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। अब ये देखें सी की वैल्यू 1/2 है तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, सो 1 आ गया। इसमें पुट करेंगे। अब ये देखें 1/2 इसका क्या मतलब है, उसका स्क्वायर रूट, सेम इसी का स्क्वायर रूट। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर। अब इस वैल्यू का और इस वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर वाली वैल्यू कट, स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड पे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू स्क्वायर हो जाएगी, बाकी स्क्वायर रूट कट जाएगा। अब हमने क्या करना है, कमांडो एंड डिविडेंड रूल लगाना है। वो क्या होता है, नीचे वाली जो वैल्यू है ऊपर एक बार प्लस होगी एक बार माइनस होगी, बस यही किया, एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। सेम इसी तरह ये भी एक बार ऊपर प्लस हो गई और नीचे माइनस हो गई। अब क्या करेंगे, ये 1 से 1 कट गया, अब y से y कट गया, आंसर क्या आ जाएगा 2y ओवर -2। ये वाली वैल्यू एज इट इज हो जाएगी। अब 2 से 2 कट गया, ये वाली वैल्यू एज इट इज़। अब यहाँ देखें y के साथ माइनस है, हमें जस्ट y की वैल्यू चाहिए थी, तो माइनस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो एग्जाम्पल थी उसका हमारे पास सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, गिवन इक्वेशन dy ओवर dt इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर वाई स्क्वायर। सबसे पहले हम इसको एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, y वाली वैल्यू को एक साइड पे और दूसरी वैल्यू को एक साइड पे। अब ये पूरी वैल्यू जब इधर जाएगी तो ये उलट जाएगी, वाई स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 dy इज इक्वल टू dt। नेक्स्ट देखें, हमने उन दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई किया, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस प्लस भी कर देंगे माइनस भी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 एक साइड पे, यानी नीचे वाली वैल्यू तो दोनों के साथ आ जाएगी ना, -1 ओवर नीचे वाली वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखें ये और ये वैल्यू कट गई, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ रही है, ये कट गई, dy हो जाएगा। अब इसको देखें वाई स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 dy। अब ये हमें पता है ये किसके इक्वल होती है, ये होता है tan इनवर्स y के इक्वल। ये कौन सा फार्मूला है, अब ये देखें ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ देखें ये x स्क्वायर क्या है हमारे पास, y स्क्वायर, एंड a स्क्वायर क्या है 1 स्क्वायर। अब ये इक्वल होता है 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a। अब हमारे पास a क्या है 1 है, तो x y ओवर 1 तो समझो y आ गया। सेम यही हमने फार्मूला इस पे अप्लाई किया इसी में। उसके बाद इंटीग्रेशन 1 dt, जब इसका करेंगे तो t आ जाएगा। नेक्स्ट जो टर्म होती है वो कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखें, गिवन इक्वेशन, एक इक्वेशन गिवन है और इसमें कंडीशन भी दी गई है, तो इसका मतलब इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल प्रॉब्लम है और इनिशियल कंडीशन है। अब इनिशियल वाली प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सेपरेट करेंगे, एक्स टी एंड वाई की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ सेपरेट ले लेंगे तो ये क्या हो जाए, नेक्स्ट हम इसको सेपरेट कर लेंगे तो
y वाली फॉर्म एक साइड पे और t वाली फॉर्म को एक साइड पे। जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ रह जाएगी। अब इस वाली वैल्यू पे वही फार्मूला लगना है, कौन सा, जो हमने इसमें यूज़ किया था, 1/a² प्लस x²। तो वो किसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। इसके हवाले से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, tan इनवर्स y इज़ इक्वल टू, अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है, 1 का इंटीग्रेट t और t² का क्या आ जाएगा, t³ प्लस कांस्टेंट। अब ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब हमने इनिशियल कंडीशन लगा लेनी है, y(0) इज़ इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है x। अब हमारे पास फॉर्म कौन सी है, t की है, तो t इज़ इक्वल टू 0 एंड y इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ हमने वैल्यू में हम वैल्यू पुट करेंगे, tan इनवर्स y था तो 1 इज़ इक्वल टू, अब t की वैल्यू क्या थी, 0। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, π/4, अब इज इक्वल टू c कांस्टेंट। अब पुट कर देनी है इक्वेशन 1 में, जो इक्वेशन 1 थी उसमें हमने वैल्यू यानी c की वैल्यू पुट की है। सो हमारा, अब यहाँ देखें tan इनवर्स है, हमें जस्ट y की फॉर्म में चाहिए, तो tan को उस साइड पर ले जाएंगे तो tan इनवर्स की वैल्यू tan में तब्दील हो जाएगी, तो ये जो वैल्यू है ये एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इसको सेम वैसे हमने सेपरेबल इक्वेशन में कर लेना है। तो 1/y dy इज़ इक्वल टू 1/1 प्लस x dx। इसका जब इंटीग्रेट, सबसे पहले हमने दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेना है। इंटीग्रेट करेंगे तो log y इज़ इक्वल टू log 1 प्लस x log c। तो क्या हो जाएगा, जब लॉग का रूल है प्लस आ जाए तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई होंगे, दोनों के लॉग कैंसिल हो जाएंगे, y इज़ इक्वल टू 1 प्लस एक्स सी। अब ये जो हमारे पास है ये कांस्टेंट सॉल्यूशन है, यानी y इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास x की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट सॉल्यूशन है। मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताया था कि कांस्टेंट सॉल्यूशन कौन सा होता है, तो ये कांस्टेंट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखें, dy/dx इज इक्वल टू y² माइनस 1/x। अब हमने पुट करना है। अब देखें यहाँ हमने कांस्टेंट सॉल्यूशन पहले हमने देखा था, अब यहाँ पे नॉन कांस्टेंट सॉल्यूशन देखते हैं कि वो कौन सा होता है। इसी वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, y² इज इक्वल टू 1। y² को क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे 1। अब जब इसका स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, +-1। तो जो ये वाली वैल्यू है ये नॉन कांस्टेंट है। ये क्विज में पूछा जा सकता है कि ये जो इक्वेशन है इसका कांस्टेंट सॉल्यूशन कौन सा होगा। अब यहाँ पे देखें इसका कांस्टेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये नॉन कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन दिया गया है, अब हमने इसका कांस्टेंट सॉल्यूशन या नॉन कांस्टेंट सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या करेंगे, y वाली वैल्यू को इक्वल टू 0। जब भी कांस्टेंट सॉल्यूशन फाइंड करना है तो y वाली वैल्यू को 0 पुट कर देना है। y वाली वैल्यू को 0 पुट करेंगे, y² इज इक्वल टू -1। अब ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू अयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। -1 है ना, जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे अयोटा आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, डज नॉट कांस्टेंट, यानी हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, -1 है। अगर हम इसको अयोटा की फॉर्म में ले आते हैं तो ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इस एग्जांपल में देखें, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, यानी y वाली फॉर्म को इक्वल टू 0 पुट कर दिया, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, उसके बाद y² को इस साइड, यानी जो डिवाइड हो जाती है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो यहाँ पे इस साइड पर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आंसर 0 हो गया। अब यहाँ पे y² इज इक्वल टू -1, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, -1 अयोटा की फॉर्म में आ गया। सो ये हमारे पास जो सोल्यूशन है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये क्विज में अक्सर पूछा जाता है कि ना, व्हाट इज़ कांस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का कांस्टेंट सॉल्यूशन देखें, तो जो भी कांस्टेंट सॉल्यूशन फाइंड करना है तो सबसे पहले y की वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट करना है। जब इक्वल टू 0 पुट करेंगे y की वैल्यू निकालेंगे, अगर y की आंसर 0 आ जाता है तो वो कांस्टेंट हो जाता है, यानी क्योंकि हमने x की कोई वेरिएबल भी आ गया तो हमें पता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकते, सो कांस्टेंट सॉल्यूशन आ गया। अगर हमारे पास कोई ना कोई आंसर आ जाता है, जैसे 1 आ गया, तो ये कांस्टेंट नहीं है। सेम इसी तरह ये भी कांस्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे अयोटा आ गया तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। नेक्स्ट एग्जांपल 5 की तरफ देखें, इक्वेशन गिवन है,
सबसे पहले वही काम करना है, सेपरेबल करना है। इक्वेशन को सेपरेबल करने के लिए dy और dx को एक साथ कर लेंगे, बाकी वैल्यू को एक साथ कर लेंगे। अब हमें चाहिए y वाली वैल्यू को सेपरेट करना है। सबसे पहले हम इसी इक्वेशन को कांस्टेंट सॉल्यूशन, आपको बताते हैं कि अगर कोई हमारे पास इक्वेशन इस तरह की दी गई हो, हमने कांस्टेंट सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले हम dy और dx को एक साथ कर लेंगे और इस वैल्यू को हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, जस्ट सिंप्लीफाई किया, इस वैल्यू को इसके बटे के नीचे लेकर आए हैं। अब यहाँ देखें y की पावर 4 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 2, ये y वाली फॉर्म हो गई, ये x वाली फॉर्म, इसको ऊपर ले गए तो x वाली फॉर्म हो गई। अब हमने क्या करना है, फॉर कांस्टेंट सॉल्यूशन, कांस्टेंट सॉल्यूशन के लिए क्या करते थे, y वाली वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट कर देना है, इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को इस साइड पर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, y की पावर 4 इज इक्वल टू 0, y हमारे पास क्या हो गया, 0 आ गया। अब y 0 आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट सॉल्यूशन है, यानी आगे अब ये कांस्टेंट है ना, 0 आ गया तो कांस्टेंट, कोई वैल्यू आ जाती 1 2 3 वो हमारे पास नॉन कांस्टेंट होता। अब नेक्स्ट देखें, हमने इसको मज़ीद इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको y वाली फॉर्म पे ले जाएंगे, y वाली साइड पे dy पे, और dx को x वाली साइड पर ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फॉर्म आ जाएगी। यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब ये माइनस की वैल्यू ऊपर जाएगी तो प्लस में 3x हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, वाई स्क्वायर ओवर वाई की पावर 4 प्लस 2 ओवर वाई की पावर 4, जस्ट सेपरेट किया है, इसको इससे काटेंगे, वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 को कॉमन ले जाएंगे, 1 ओवर वाई की पावर 4 dy, और सेम एज इट इज़ ये आ जाएगा, जस्ट इंटीग्रेशन अप्लाई किया। अब सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे वो बाय पार्ट्स होगा, तो वो हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने से इसका सोल्यूशन क्या आ गया, इसको 1/3 और 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/9 e की पावर 3x, सेम एज इट इज़ ये आ जाएगा। अब हमने इक्वेशन 1 में पुट कर लेनी है वो वैल्यू, इक्वेशन 1 में हमने उस वैल्यू को पुट कर दिया, इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे। वाई 1 ओवर वाई की पावर 4 था और 1 ओवर वाई का स्क्वायर था, इसको जस्ट ऊपर ले आए, -2 हो गया, इसका -4 हो गया। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे -2 + 1, अब इसी तरह -2 + 1, अब इसका क्या होगा, -4 + 1, -4 + 1, ये 3, और ये क्या हो जाएगा, -1। इसको क्या करेंगे, जस्ट एज इट इज़ लिख लेंगे। इसमें हमने क्या किया है, इसमें जस्ट हमने कॉमन ले लिए ये वैल्यू, अब नीचे क्या बच गई, 3x - 1, और 9 को बाहर लेकर आए हैं। अब देखिए हमने इसमें मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, जस्ट यानी 9 जो है, इस 9 को ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। मज़ीद हमने इसको सॉल्व करने के लिए कि यानी हमें जस्ट y की वैल्यू हो, तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को अलग और इस वैल्यू को अलग कर लेंगे। सो यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा। अब माइनस से माइनस कट गया, सो ये और ये वाली वैल्यू इक्वल हो गई, सो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 की तरफ देखें, हमारे पास इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका कांस्टेंट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, यानी y वाली वैल्यू इक्वल टू 0, यहाँ सॉरी x नहीं आएगा क्योंकि हमने कांस्टेंट सॉल्यूशन फाइंड करना है कि y की वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट कर देना है, तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास y का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो हमारे पास ये क्या है, डज नॉट कांस्टेंट। सो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने उसको सेपरेट कर लेना है, जब उसको सेपरेट करेंगे तो ये हमारे पास इस साइड पे चला जाएगा और x वाली फॉर्म इस साइड पे हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को ऊपर ले गया, -2 + 1, -2 + 1, ये देखिए -2 हो जाएगा। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, -2 + 1 ओवर -2 + 1 इज़ इक्वल टू x की पावर क्या हो जाएगी, अब x की पावर 1 है, इंटीग्रेट करेंगे 1 + 1 ओवर 1 + 1 प्लस कांस्टेंट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे -1 और -1, ये इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे x की पावर 2 ओवर 2 प्लस c। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब ये देखिए -1 है, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये एज इट इज़ हो जाएगा।
नेक्स्ट हमने उसमें इनिशियल कंडीशन, इस क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन थी y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। इसमें इसी इक्वेशन जो हमने इक्वेशन फाइंड की है उसमें हमने वैल्यू पुट की है, तो आंसर अब यहाँ देखिए 1 माइनस 1 0, 1/0 इन्फिनिटी, तो कौन सी हमारे पास क्या आ गया, इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी किसी वैल्यू के साथ प्लस होती है तो इन्फिनिटी आ जाती है, तो अब इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं 1/0। सो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, -1 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 1/1 y माइनस 1, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट इसका बी पार्ट था, उसमें कंडीशन थी y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1.01, यानी x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1.01। इसमें पुट करेंगे आंसर आ जाएगा 0.001 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। अब क्या हो जाएगा, हमने इसको इस साइड पर लेकर आएंगे तो c इज इक्वल टू -100, c इज इक्वल टू -100 आ जाएगा। अब उसको हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू उस साइड पर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या करना है, इस वैल्यू को इधर ले आए हैं क्योंकि ये x की फॉर्म को हम अलग करने लगे हैं, जस्ट हमें y की आंसर चाहिए, y इक्वल टू, तो क्या करेंगे, इसको उस साइड पर ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। अब इसके साथ 1 है, 1 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 1 है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन हमारे पास क्या है, y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.01। अब कंडीशन दी गई है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, इसमें पुट करेंगे वैल्यू। नो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे यानी बटा 1 क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, डी वाई किसके इक्वल हो जाएगा, डी वाई 1 के और डी एक्स इसके इक्वल। जब इसको डी वाई के इक्वल ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ हो जाएगी। अब यहाँ देखें ये हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फार्मूला वही लगना है 1/a tan इनवर्स y/a इज इक्वल टू। अब इसका जब करेंगे नेक्स्ट, जब हमने करना है, ये वाली वैल्यू इधर चली गई, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब यहाँ पे इंटीग्रेट ही किया है हमने, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे x आ जाएगा प्लस c कांस्टेंट। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसमें इनिशियल कंडीशन पुट, नेक्स्ट हमने इसमें इनिशियल कंडीशन पुट करनी है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। अब उसी इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट की हैं, तो अब tan क्या हो गया, 1 माइनस 1 0, tan की वैल्यू 0 हो जाएगी, tan 0 हमारे पास 0 होता है, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, c हमारे पास क्या हो जाएगा 0। सो हमने इसे इक्वेशन 1 में पुट करना है, उसी इक्वेशन 1 में जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस वैल्यू को x वाली साइड पर ले आए हैं, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब tan को उस साइड पर ले जाएंगे तो tan इनवर्स है तो tan हो जाएगा। अब इस वैल्यू को अगेन हमने इधर ले जाना है, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 है, 1 माइनस में है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में हमारे पास y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 दिया गया, इक्वेशन सेम वही है, जस्ट हमने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। इस इक्वेशन को मज़ीद हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बटा 1। जब इसको इस साइड पर ले आएंगे तो ये हमारे पास सेम वही रिज़ल्ट, सेम हमने वही रिज़ल्ट ही यूज़ करना है। अब यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ करना है वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग की फॉर्म में आ जाएगा। अब ये देखें वो प्लस में था और ये क्या है, माइनस में, सेम फार्मूला है, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे था 0.01 के दरमियान में प्लस था, यहाँ माइनस है। अगर यानी ये बताने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास फार्मूला थोड़ा सा चेंज होता है तो क्वेश्चन कितना चेंज हो जाता है। अब ये देखें, अगर यहाँ प्लस था तो tan इनवर्स का फार्मूला लग गया, यहाँ माइनस है तो लॉग का फार्मूला आ गया। ये हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 1/2a लॉग, यानी लॉग x माइनस a और x प्लस a इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब हमारे पास x क्या है, ये x है और ये a है, 1/2a, a की वैल्यू लिख लेंगे, x क्या है, y माइनस 1, अब a क्या है 0.0 स्क्वायर रूट,
ये आ गया, जस्ट वैल्यू पुट किया। अब यहाँ देखें ये हमारे पास है x और ये है क्या है a है। वैल्यू पुट किया, उसके बाद हमने कंडीशन पुट कर ली है y(0 = 1। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यानी x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 1। जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, c आ जाएगा। अब x log ऑफ 1 -1 क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। 1 या -1 log की वैल्यू 1 जो होगी वो 0 के इक्वल हो जाएगी। c हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमने इक्वेशन 1 में c की वैल्यू पुट कर लेनी है। जब c की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब x की फॉर्म में आया, हमें चाहिए आंसर y की फॉर्म में। क्या करेंगे, इसको उस साइड पर ले जाएंगे, ये आंसर यानी ये जो पूरा आंसर है ये y की फॉर्म में है। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट इसका लास्ट बी पार्ट देख लें। बी पार्ट में हमारे पास क्या था, e⁻²x, इसका स्क्वायर रूट, ये वैल्यू हमारे पास है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग कंपाउंडेंट एंड डिविडेंड मेथड। वही मेथड, यानी जो वैल्यू होती है वो नीचे वाली वैल्यू पहले प्लस होगी फिर माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, नीचे 1 है तो 1 पहले ऊपर प्लस हुआ और नीचे माइनस हो गया। सेम इसी तरह इसमें भी नीचे वाली वैल्यू इधर प्लस हो गई और इधर माइनस हो गई। जो वैल्यू कटती हैं ये कट गई और ये कट गई। आंसर क्या बच जाएगा, 2/-2 एंड ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब हमें चाहिए y की फॉर्म में आंसर, तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को उस साइड पर ले जाएंगे। यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, y-1 हो जाएगा। अब 1 है, 1 को उस साइड पर ले जाएंगे, ये माइनस का हो तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद है इस एक्सरसाइज की जो एग्जाम्पल्स हैं इनकी समझ आ गई होगी।